जय जगन्नाथ जय श्री राम। वेलकम टू बीएसआर मैथमेटिक्स। तो मैथ में आज ये पढ़ेंगे ये वाला एक्सरसाइज 5 पे। एक्सरसाइज 5 पे। तो 5 पे में पहला क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन के बाद ये थर्ड क्वेश्चन f of x equal to 1 plus 2x whole to the power 1 by x x not equal to 0 e square e का पावर 2 कमा x इक्वल टू 0। तो यहाँ से फंक्शनल वैल्यू कितना आएगा? फंक्शनल वैल्यू f b इक्वल टू f ऑफ 0 इक्वल टू e स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर ये हो गया 1। इक्वेशन नंबर 1 जितना भी दिया जाएगा यहाँ से उनको मान के चलना पड़ेगा। ये x इक्वल टू कितना दिया था? 0। तो वही सब से 0 पुट करने से स्क्वायर आएगा। ये फंक्शनल वैल्यू हो गया। बाकी यहाँ से लिमिटिंग वैल्यू निकालना चाहिए। लिमिटिंग वैल्यू इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 प्लस 2x होल टू द पावर 1 बाय x। ठीक है, लिमिटिंग वैल्यू क्यों लिख रहा है यहाँ से? तो ये फॉर्म आएगा 1 टू द पावर इंफिनिटी फॉर्म। ठीक है, e टू द पावर 1 टू द पावर इंफिनिटी फॉर्म। कोई जगह में 0 बाय 0 अगर इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म आएगा तो ये लिमिटिंग वैल्यू डायरेक्ट निकल जाएगा आराम से। ठीक है, तो लिमिटिंग वैल्यू यहाँ से लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 प्लस 2x 1 बाई x। तो यहाँ से 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 2 को डिवाइड करके मल्टीप्लाई करो। यहाँ से कितना आएगा? ये वाला हो जाएगा e का पावर 2, क्योंकि फॉर्मूला है लिमिट का। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 प्लस x 1 बाई x इक्वल टू e। ये फार्मूला है, वही हिसाब से बनाना पड़ेगा। ताकि यहाँ से 2x लिखा है तो 1 बाई 2x करना पड़ेगा तो ये हो जाएगा। उनका वैल्यू कितना आएगा? e, क्योंकि वही जगह में जितना लिखा जाएगा यहाँ से उतना ही करना पड़ेगा। तब उनका वैल्यू कितना होगा? e आ जाएगा। ठीक है, तो वही हिसाब से उनका वैल्यू स्क्वायर हो गया। अभी लिमिटिंग वैल्यू मतलब उनका राइट हैंड लिमिट भी है, उसके साथ लेफ्ट हैंड लिमिट भी है। तो फंक्शनल वैल्यू इक्वल टू लिमिटिंग वैल्यू, दैट मींस लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सब बराबर हो गया। तो हेंस फंक्शन इज कंटीन्यूअस। हेंस फंक्शन इज continuous at x equal to 0। 0 में कंटीन्यूअस हो गया। ये सब बराबर हो गया तो इसलिए ये कंटीन्यूअस आ रहा है। ठीक है, ये f of x equal to x into sin 1 by x। x not equal to 0 आएगा तो कितना हो जाएगा? x इक्वल टू 0। तो उनका एक प्रोसेस है। ठीक है, उनका प्रोसेस अलग प्रोसेस से बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर यहाँ से 0 पुट करेंगे तो क्या होगा? 0 इंटू 1 बाई 0 अर्थात 0 इंटू इंफिनिटी फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो 0 इंटू इंफिनिटी फॉर्म आएगा तो ये एक दूसरा प्रोसेस से बनाना पड़ेगा। उनका लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट से जाने से कुछ फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो f of x इक्वल टू x sin x 1 by x। ये अलग प्रोसेस से बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से 0 इंटू इंफिनिटी फॉर्म आ रहा है। तो यहाँ से पहले फंक्शनल वैल्यू निकल जाएगा आराम से। फंक्शनल वैल्यू f of 0 इक्वल टू कितना मिलेगा? 0 हो गया। अभी वी हैव sin 1 by x। sin थीटा लाइज बिटवीन, उनका रेंज कितना है sin थीटा का? -1 से 1 तक जाएगा ये। ठीक है, साइन और कॉस ये -1 से 1 तक जाएगा। ठीक है, तो अभी मल्टीप्लाई x ऑन बोथ साइड, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बोथ साइड। तो -x लेस देन इक्वल टू x sin 1 by x इक्वल टू x हो गया। ठीक है, तो अभी लिमिट ले जाएंगे। टेकिंग लिमिट यूज सैंडविच थ्योरम।
सैंडविच थ्योरम यूज करेंगे। तो सैंडविच थ्योरम यूज करने से टेकिंग लिमिट x अप्रोचेस टू कितना 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये मिडिल का जो टर्म है ये एक्जेक्टली सेम एज क्वेश्चन के साथ बराबर हो गया, हुआ कि नहीं? हो गया। बाकी उनका ये लेफ्ट हैंड और राइट हैंड का वैल्यू चाहिए। तो टेकिंग लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस x लेस देन इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x sin 1 by x लेस देन इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ये x हो गया तो आएगा कितना, दिस इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये 0 पुट करने से 0 लेस देन इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0, तो x sin 1 by x उनका भी वैल्यू हो जाएगा 0। अर्थात ये से ये लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया और ये राइट हैंड लिमिट हो गया। ये बराबर हो गया है कि नहीं? लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर हो गया, तो इसलिए उनका वैल्यू हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x sin 1 by x इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड का वैल्यू सब बराबर हो गया। फंक्शनल वैल्यू के साथ लेफ्ट हैंड राइट हैंड सब बराबर हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हेंस लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू, हेंस लिमिट इज कंटिन्यूअस, हेंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, function is continuous at x इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, 0 में कंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। उनका साइन का वैल्यू कहाँ से लाइक करेगा, -1 से 1 तक, दिस इज द रेंज ऑफ द साइन फंक्शन। और cos फंक्शन का भी एग्जैक्टली सेम, तो -1 से 1 तक आएगा। ठीक है, तो cos और sin ये दोनों बराबर है। बाकी tan cot ये कितना हो जाएगा r मतलब -∞ से ∞ तक जाएगा ये। तो ऐसे ये वाला उनका सैंडविच थ्योरम यूज करने से उनका लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड ये बराबर हो जाएगा। कोई भी नंबर अगर लेस देन 1 और x इज लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1, दैट मींस x का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। ठीक है, तो कोई भी नंबर सही नंबर से कम होगा और ज्यादा भी होगा तो वही उनका इक्वल हो जाएगा, मतलब x का वैल्यू कितना आ जाएगा 1 हो जाएगा। इसीलिए एग्जैक्टली सेम उनका वैल्यू कितना आ रहा है 1, 0 हो गया। उनका लेफ्ट राइट का 0 था इसलिए 0 हो गया, तो उनका लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एंड फंक्शनल वैल्यू ऑल आर इक्वल, तो इट इज कंटीन्यूअस फंक्शन। उसके बाद ये वाला f ऑफ x इक्वल टू, ये वाला कौन सा फंक्शन है, स्क्वायर ब्रैकेट मतलब कौन सा फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। स्क्वायर ब्रैकेट दिया जाएगा तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, तो उनका फंक्शनल वैल्यू f इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू -1/3 फंक्शनल वैल्यू दैट इज f ऑफ -11/3, so this equal to 3 into -11/3 plus 11, तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा, -11 plus 11 कितना हो जाएगा 0, कितना हो जाएगा 0 मिलेगा, 0 हो गया तो फंक्शनल वैल्यू 0। बाकी उनका ये 0/0 फॉर्म और ∞/∞ फॉर्म में नहीं आएगा, इसीलिए उनका लेफ्ट हैंड लिमिट चाहिए और एज वेल एज राइट हैंड लिमिट भी चाहिए। तो पहले लेफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू -11/3 माइनस h 3x प्लस, ठीक है, तो दिस इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0, h अप्रोचेस टू 0, तो यहाँ से वैल्यू पुट हो जाएगा 3 into
माइनस 11/3 प्लस h प्लस ऑफ 11, ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो दिस इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 माइनस 3 इंटू 11/3 माइनस 3h प्लस 11, ठीक है। तो ये प्लस 11 ये तो कैंसिल हो जाएगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 माइनस 3h, ठीक है। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, इसीलिए डायरेक्ट यहाँ से 0 पुट नहीं होगा, तो उनका h का वैल्यू मान के चलना पड़ेगा, ये 0.001 वही हिसाब से लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर h का वैल्यू 0.001 पुट करेंगे तो कितना आएगा, माइनस 0.003। ये लाइज बिटवीन -1 एंड 0, तो उनका लास्ट वैल्यू कितना आएगा, -1 0 से लास्ट वैल्यू कितना हो जाएगा, -1, ठीक है। तो ये -1 आएगा। अरे ये वैल्यू लाइज करेगा, किसके बीच लाइज करेगा, ये -1 0, तो यहाँ से मिलेगा ये 0.003 ऐसे मिलेगा, तो ये लाइज करेगा -1 से 0 तक, तो आपको यहाँ से लास्ट वैल्यू लिखना पड़ेगा, तो -1 आ रहा है, ठीक है। बाकी उनका राइट हैंड लिमिट, ऐसे राइट हैंड लिमिट में लिमिट x अप्रोचेस टू -11/3 प्लस कितना हो जाएगा h 3x प्लस 11, ठीक है। तो इस हिसाब से उनका वैल्यू मिल जाएगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 3 इंटू -11/3 प्लस h प्लस 11, ठीक है। तो वैल्यू मिल जाएगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 3 कैंसिल हो रहा है, तो मिलेगा -11 प्लस 3h प्लस 11, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो दिस इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 3h, उनका वैल्यू कहाँ से मैच करेगा, ये 0 से 1 तक जाएगा, तो 0 लिखना पड़ेगा, कितना 0 हो जाएगा। यहाँ से हमेशा कोई भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया जाएगा, यहाँ से मैंने बताया वही वैल्यू मान कर चलना पड़ेगा। h का वैल्यू कितना 0.001, यहाँ से पुट करने से 0.001 कितना हो जाएगा 0.003। इट इज मस्ट बी लाइज बिटवीन, कहाँ से लाइज करेगा 0 से 1 के बीच लाइज करेगा, मतलब ये वैल्यू यहाँ से आएगा, मतलब ये 0 लिखना पड़ेगा यहाँ से, ठीक है। ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा 0, तो 0 लिखना पड़ेगा, लास्ट वैल्यू को पकड़ना पड़ेगा ताकि यहाँ से 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से फंक्शनल वैल्यू कितना आया था, फंक्शनल वैल्यू 0, तो सो फंक्शनल वैल्यू इक्वल टू कितना आ रहा है, फंक्शनल वैल्यू इक्वल टू ये वाला राइट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। तो दिस इज डिसकंटीन्यूअस, तो उनका लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू बराबर नहीं हो रहा है, तो इसीलिए ये डिसकंटीन्यूअस हो जाएगा। सब फंक्शन अगर बराबर हो जाएगा तो क्या होगा, कंटीन्यूअस हो जाएगा। तो इट इज हेंस इट इज discontinuous at x equal to 0 -11/3, ठीक है। तो 11/-11/3 से ये क्या हो जाएगा, अरे समझ में आ रहा है। तो ये तो हमेशा ये 0 h का वैल्यू कितना मान के चलना पड़ेगा 0.001, ठीक है। कोई भी ऐसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया जाएगा तो क्या होगा, तो उनका वैल्यू हमेशा h का वैल्यू कितना रखना पड़ेगा, मान के चलना पड़ेगा 0.001, ठीक है। वही हिसाब से लेने से उनका कोई भी इंटरवल बीच में लाइज करेगा तो ये उनका लोएस्ट वैल्यू आराम से ले जाएगा। तो यहाँ से 0 से -1 तक था, तो इसलिए -1 ले रहा हूँ मैंने यहाँ से। अगर यहाँ से 0 से ये कितना होगा 0.003, मतलब 0 से 1 के बीच लाइज करेगा, मतलब 0 आएगा उनका वैल्यू, ठीक है।
तो वही हिसाब से उनको लेने से ये वैल्यू मिल जाएगा आराम से। तो ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन था, इसलिए ये डिसकंटिन्यूअस हो रहा है। ठीक है, ऐसे तो हमेशा मैंने सॉल्यूशन, कोई भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन ले आ रहा हूँ, तो मेरा चैनल को शेयर, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबाने के लिए मत भूलिएगा, और न्यू अपडेट आपके पास भी पहुँच जाएगा। थैंक यू।